हेलो गाइस, वीकेंड का वार का पार्ट 2 है। लेकिन इसमें आज बताने के लिए क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बट क्वालिटी वाइज कुछ चीज़ें हैं जो एकदम एंड में जाकर हुई थी लास्ट के 10 मिनट में। उससे पहले कल के एपिसोड के बारे में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं भूल गई थी, वो मैं यहाँ कवर करना चाहूँगी। पहली चीज़, जब वो उस मक्कार मलिक को सलमान खान मतलब हमें लगा था कि शायद इसकी धोबी पछाड़ करेंगे, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो उसके साथ जब हराने वाली मैटर पे बातचीत शुरू की थी, तब एक लाइन सलमान ने बोली थी कि रोजी एंड रोटी भगवान देते हैं, उनके हाथों में होता है, तुम होते कौन हो छीनने वाले। वो लाइन सुनकर जब प्रोमो में भी आया था, मुझे ऐसा लगा कह कौन रहा है, सलमान खान खुद। ठीक है, सलमान के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हूँ। कल मेकर्स ने गौरव को भी बहस किया था, ये कहकर कि तुम जो है सिंपैथी गेन करने के लिए, कैमरे में अच्छे लगने के लिए नीलम को जो है लेटर उठा कर दे दिए। तो बाद में जब ओवर हुआ तो नीलम की एक बात बहुत अच्छी लगी कि नीलम ने कहा कि मुझे अभी भी नहीं लगता कि गौरव ने दिखावट के लिए, कैमरे के सामने शो ऑफ करने के लिए या खुद को महान दिखने के लिए वो लेटर्स मुझे दिया था। मुझे लगा कि उसने मुझे जेन्युइनली दिया था, एंड आज एन ऑडियंस गौरव ने जेन्युइनली दिया था। जब वो लाइंस उसने नीलम को सुनाई थी वो एकदम जेन्युइन था। और जहाँ तक बात रही चीट ला कर देने की, तो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, बट मैं 80 to 90% रहूँगी कि गौरव ने कैमरा के बहाने में नहीं दिया था, रियल में दिया था। बट मुझे ऐसा भी लगा था कि जब वो उसने कुनिका को दे दिया था चिट्ठी, तो फिर वो कैमरा के लिए था, क्योंकि उससे पहले सबने सबको चिट्ठी दे दी थी। बट नीलम को लाइन्स बताना और चीट्स देना, आई रियली डोंट थिंक कि वो कैमरे के लिए था। एंड लाइन बताना तो बिल्कुल भी कैमरे के लिए नहीं था। तो इसीलिए मैं हमेशा नीलम को एक अच्छी लड़की कहती हूँ। बेवकूफ़ी करती है, एंड जो बेवकूफ़ लोगों के साथ रहेगी, गलत लोगों के साथ रहेगी, वो भी गलत जाएगी। बट ऐसी थोड़ी वो मुझे सही लड़की लगती है। एंड कल के एपिसोड की और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेहल या बसीर में से किसी ने कहा कि, आई थिंक नेहल ने कहा कि चिकन जो मतलब मालती वाले मैटर पे जो चिकन चला गया, उनका जो उस पर इतना ज़्यादा ड्रामा उसने क्रिएट किया था कि जो बसीर है, अभिषेक है, वो बॉडी वगैरह बनाते हैं, उन्हें मेंटेन रखने के लिए नॉन वेज की ज़रूरत है। हम घर में हैं, हमारे पास लिमिटेड आइटम्स है, तो हमें चिकन की ज़रूरत है। और फ्लो में वो बोल गए थे कि हफ्ते में हम 4 दिन हमें चिकन मिलता है बिग बॉस के हाउस में। ये लाइन सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद हफ्ते में 40 दिन होता है, जिसमें से सिर्फ 4 दिन के लिए इनको चिकन मिलता है। आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो फिर ये जैस्मिन जो है वो आती हैं, गाना गाती हैं, और इस बारे में मैं क्या बात करूं, बात करने लायक कुछ है ही नहीं। एंड शान भी आते हैं, और बीच बीच में 1-2 लाइन्स कुछ पूछा जाता है, और ये लाइन किसके लिए डेडिकेटेड, वो लाइन किसके लिए डेडिकेटेड। अब ये मतलब इतनी बोरिंग चीज़ें थी, मुझे बताने का भी मन नहीं कर रहा, एंड मैं बता भी नहीं रही हूँ। एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दिवाली का मौका है, तो सभी जो भी जितने जो 3-4 नॉमिनेटेड हुए थे, हर कोई सेफ़ है। तो मक्कार यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है तानिया से, क्योंकि वो जो गाने वगैरह चल रहा था उस पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मालती ने उसका तानिया का नाम लिया था कि इसको मैं एक्सपोज करूँगी। तो मक्कार यहाँ पर कह रहा है कि क्यों, मतलब उसके साथ उठना बैठना जब वो बन नहीं रही। तो तानिया कह रही है, हाँ अब मैं उसके साथ नहीं उठूँगी बैठूँगी। अभिषेक जो है अमाल से बात करने आया है। एक सेकंड के लिए मुझे गुस्सा आया उसके बातें सुनकर, ये लगा कि क्यों आया है बात करने के लिए, कि एग्रेशन मतलब पोक वगैरह जो मुझे करता है मत कर, दोनों के लिए सही नहीं है। बट फिर मुझे लगा कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही किया अभिषेक ने, क्योंकि भले ही गलती से झमाल की हो जो करके, बट वार्निंग तो मिली है अभिषेक को। तो कहीं ना कहीं अभिषेक इस बात को समझता है, एंड वो नहीं चाहता कि ये लोग जो मुझे बार बार इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो करें। बट मुझे इन जोकर मंडली से नेगेटिव रूप से ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी ही है कि अभिषेक को पोक करे, और मेकर्स का तो सगा बेटा है अमल, तो क्या पता अभिषेक की बलि दे दे, नो आइडिया। गौरव यहाँ अभिषेक से पूछ रहा है क्या बात है, तो मेरा चेस बोर्ड उड़ाना चाहता है। तो अभिषेक ने कहा कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरे दोस्त हैं। और दोनों सही हैं डेफिनेटली। अगर गौरव को अपने लिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए कौन उसका फ्रेंड है या नहीं है। और अभिषेक की बातें सही है, गौरव थोड़ी अकेला विनर बनने आया है, एंड ये लोग उसे फॉलो करने आए हैं, ये लोग भी अपना गेम खेलेंगे। तो दोनों की बातें सही थी।
फिर जो रश्मिका वगैरह हैं वो लोग आते हैं, कुछ काफ़ी सारे, और बहुत अच्छा होस्टिंग किया। सलमान तो स्टेज से चला गया, ये तीनों आने लगे। एंड मुझे जो भी इनकी बातचीत थी, जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट हुई, बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट्स लेकर आए थे कि कुछ करेंसी दी गई है, उसमें से आपको शॉपिंग करनी है, 2100 रुपये 2 जनों के लिए मिलकर जो चुनना है, एक दूसरे के लिए चुन लो। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या लगता है आपको कौन अंदर से लप्पू है, बाहर दिखाता है स्ट्रॉन्ग है। तो कईयों ने शहबाज का नाम लिया, कईयों ने मालती का नाम लिया। इसमें अप्रिशिएट करने वाला इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान था, वो था गौरव, जिसने सही नाम लिया कि अमल। जो गलती करता है सॉरी करता है, कहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, सॉरी नहीं कहूँगा, फिर 1 सेकंड में सॉरी कहता है, फिर वहीं गलती करता रहता है। तो वन एंड ओनली इस टास्क को जिसने समझ पाया और जो सही से परफॉर्म कर पाया, वो गौरव के अलावा कोई भी नहीं था। तो बात जहाँ पर दिमाग की आएगी, सबसे आगे गौरव ही रहेगा। तो यहाँ पर वो गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर करेंसी दी गई है और जाकर आपको शॉपिंग करनी है पेयर्स में। और बहुत ज़्यादा अच्छा तंज कसा गया तानिया को। फिर उसके बाद जोड़ी बांटती की, और सबसे बेस्ट जोड़ी थी मृदुल और मालती की। और क्या आगे था। तो पहले जो है अमल एंड गौरव जाते हैं, दोनों जो है आपस में डिसाइड करके फ़ोटो फ्रेम ले आते हैं अपना, ये एक लाता है वो एक लाता है। उसके बाद पेयर बनी थी नेहल की एंड नीलम की। नीलम कुछ कह सके उससे पहले ही नेहल का ड्रामा शुरू हो चुका था कि मुझे मेरे भाई का जो चाहिए वीडियो, एंड नीलम राजी हो गई। और भाई का वीडियो लाने के बाद जो भर भर कर नेहल ने ड्रामा की है, इसे हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। बसीर एंड फरहाना जाते हैं, फिर फरहाना जो है वो वीडियो वाला लेकर आती है। बसीर एक पेस्ट्री उठाकर लाता है, और जेनुइन रोना इसे कहते हैं जो फरहाना ने रोई है। उसके बाद तानिया एंड नीलम जाते हैं, नहीं तानिया एंड शहबाज जाते हैं। तानिया मतलब शहबाज कुछ कह सके मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तानिया ज़बरदस्ती, शहबाज तू वीडियो कॉल ले ले शहनाज का, तू वीडियो कॉल ले ले शहनाज का, मुझे पता है तू लो फील कर रहा है, तू ले 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 ले। एंड जब वो ये वीडियो कॉल लाता है, ये पता नहीं कुछ मुँफे वगैरह उठा कर लाती है। फिर अभिषेक एंड असनूर की पेयर बनी थी, वो लोग जाते हैं। एंड असनूर जो है वो अभिषेक को एक ही झटके में वीडियो कॉल जो है अभिषेक का वो दे देती है। तो यहाँ पर जो वीडियो कॉल हुई, एक बात कही अभिषेक की बहन ने, कह रही मतलब मेरे भाई के साथ तमीज़ से पेश आओ। मुझे लगा कि अभिषेक को क्या उसके सिस्टर को आना चाहिए था बिग बॉस में, देखने में और ज़्यादा मज़ा आता। तान्या एंड मृदुल जाते हैं, मृदुल एकदम खुश था। एंड तान्या का बिहेवियर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑड लगा यहाँ पर। मृदुल मतलब अपना ही वीडियो कॉल उठा कर ले आई, फिर मुफ़े जो लेकर आया था मृदुल, बड़ी अजीब सा बिहेवियर था यार तान्या का। फिर प्रणीत एंड कुनिका जी टॉस करते हैं, प्रणीत को मिलता है वीडियो कॉल, वो लाता है। सेगमेंट जो है इसी तरीके से एंड होता है। बाहर गार्डन एरिया में बुलाया गया, मुझे लगा कि सारी वो जो गिफ्ट्स हैं वो सब दे दिया जाएगा, बट नहीं, सिर्फ पटाखे फूटे, बात ख़त्म। ये पता नहीं गार्डन में बुलाने की क्या ज़रूरत थी। एंड अभिनूर के जो फैंस हैं वो काफ़ी खुश हो गए होंगे, क्योंकि उनका शायद एक ड्रीम था अभिनूर को डांस करते हुए देखना, एंड वो ड्रीम आज फुलफिल हो गई। तानिया मैडम हमारी रो रही है कि मैंने दे दिया इसी वजह से, क्योंकि शहबाज जो है लो फील कर रहा था, मुझे भी पता है तो मैंने दे दिया। फिर नीलम मैडम, हाँ तुम बहुत अच्छी हो अंदर से, तो तुमने दे दिया। बेसिकली तानिया मैडम हम लोगों को दिखा रही थी कि वो कितने महान है। यहाँ फरहाना पैर पड़ रही थी कुनिका की, दिवाली की वजह से कुनिका भी शौक हो गई। अच्छा लगा, मृदुल ने इस चीज़ को शुरू किया था, फिर गौरव ने किया, फिर प्रणीत एंड मृदुल ने गौरव को भी किया। तो अपने जो इंडियन कल्चर है ना, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अभिनूर का फिर से एक मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर दोनों बात करते हैं कि अरे हमारे कपड़े इतने मैच कैसे करते हैं, क्या स्टाइलिस्ट आपस में बात करके भेज रहे हैं। डेफिनेटली स्टाइलिस्ट जो है वो बात करके भेज रहे हैं, क्योंकि अभिनूर जो है बाहर ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पर आज बहुत कुछ सुनने को मिला मालती एंड अमल के बीच बातचीत में, जो कि इम्पोर्टेंट था शो के हिसाब से। अमल अकेला बैठकर कुछ कंटेंट दे नहीं सकता, मालती थोड़ी सी स्मार्ट है तो फिर वो कंटेंट निकाल देती है। बात यहाँ पर चल रही थी बसीर एंड नेहल की। बसीर एंड नेहल का बॉन्ड फेक है, ये बात जो है अमल कह रहा है कि बसीर बड़ा जेन्युइन है, बट नेहल का नहीं है, नेहल का तो गेम खेले ही बस है।
खैर बसीर का भी गेम किले है, बट अमल तो उसका भाईजान बनकर घूम रहा है ना, तो और अमल को तो अपने ग्रुप के बंदे सारे सही ही लगते हैं हमेशा। तो यहाँ पर मालती ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा कि बसीर क्या जो है वो क्या स्ट्रेट है। मुझे ऐसा लगता है इसलिए उसने इस बात को पूछा क्योंकि वो बाहर से देख कर आई है, वो जो विकास गुप्ता आई थिंक उसके साथ जो बसीर का चक्कर था, जिस बारे में सबसे पहले हमें आवेश के थ्रू पता चला था, उसी चीज़ को लेकर। अगर मैं एक ह्यूमन के हिसाब से देखूं तो बसीर के घर वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बदरिंग वाली बात है, एंड डेफिनेटली उनके माता पिता को बुरा तो लगेगा। फिर ये 5 जनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेबा जब कह रहा है कि मालती को हमारे ग्रुप में हम ऐड नहीं करेंगे, अमल भी हाँ हाँ कर रहा है, और हम पास्ट में इस चीज़ को देख चुके हैं। जिसान को लेकर जब ऐसी बातें चल रही थी, अमल भी बैठ कर हाँ हाँ करता था, बट फिर मैं अच्छे से जिसान से बात करता था, इवन यहाँ तक भी कह देता था कि मैं तो तैयार था बट दूसरे तैयार नहीं थे, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ पर अभी वही होने वाला है। ये जो जोकर मलिक है वो डेफिनेटली मालती से बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। उसे जहाँ बेनिफिट दिखेगा वो वहाँ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे जेन्युइनली मुझे याद है नहीं, बट हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। गौरव कह रहा था मालती को कि तुम अंदर से लप्पू तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर अभिषेक ने एक बहुत बड़ी बात कही कि प्रणीत तूने देखा कि नेहल जब रो रही थी तब वो फरहाना ने जैसे उसके ऊपर हाथ रखा तो उसने झटक दिया, क्यों? तो प्रणीत नहीं समझ पाया, इवन मैं भी नहीं समझ पाई कि ऐसा उसने क्यों किया। तो अभिषेक ने कहा क्योंकि कैमरा स्क्रीन जो है ना वो फरहाना पे ना आ जाए, वो अकेला ले, इस वजह से। और नेहल ऐसा कर सकती है जैसा उसका नेचर है। अशनूर का रिएक्शन इस पर यह था कि हाँ मुझे पता है वो ऐसा करती है। यहाँ पर प्रणीत ने बहुत अच्छे से बसीर एंड नेहल को डिकोड किया। उसने सीधे सीधे कहा कि अब इन लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। झगड़ा नेहल इनफ कर चुकी है छोटे मोटे बातों पर, अब लव एंगल ही चलेंगे जो इनका आखिरी दाव होगा। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ लगी मुझे कि फरहाना आकर तानिया से बात कर रही है कि नेहल और मेरे फ्रेंडशिप को लेकर क्या लगता है। एंड तानिया ने भी काफ़ी अच्छे से आंसर दिया यार कि नेहल को पता है कि कब तेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है नहीं करनी है। इवन बसीर एंड नेहल कम्प्लीटली फेक हैं। वो बाहर से प्लान बना कर आए हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कब लड़ना है, कब दोस्त बन जाना है। फरहाना यहाँ पर तानिया के दिमाग में कह रही है कि मेरी हेल्प कर, कि किसी तरीके से जाकर बात कुछ ऐसा पहुँचा कि नेहल और मेरी फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाए। पर तानिया ने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली कि रूम में नेहल एंड कुनिका जी बात कर रहे थे एंड उनको पता नहीं था कि मैं वहाँ सो रही हूँ। तो नेहल ने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी नहीं नकारात्मक फीलिंग आती है मुझे फरहाना से, बट जब तक मेरे ऊपर नहीं आता तब तक मुझे कोई इशू है नहीं। तो तानिया तो कलेसी है। फरहाना ने पूछा कि क्या डायरेक्ट तू ये नेहल के सामने बात कर सकती है, तो उसने कहा डायरेक्ट नहीं करूँगी, बट तानिया डायरेक्टली करेगी। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकती है कि हमें फरहाना वर्सेस नेहल देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही था गाइस। एंड में पता नहीं इन दोनों जोकर की क्या चीज़ दिखाई दे रही थी, क्यों दिखाई दे रहे थे, आई डोंट नो। एंड ठीक है, यहीं ओवर करते हैं। बाकी थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।